जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे डे 54 का पार्ट सेकंड सीखेंगे, प्रश्न वाली 10.2 का प्रश्न सीखेंगे 11 वाला। अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी वीडियो डे से लेके डे 54 के पार्ट 1 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी पूरी वीडियो बन जाएंगी, वहां से कंटिन्यू वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट प्रश्न नंबर 11 के साथ। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे प्रश्न देखो, आपने पिछली वीडियो में प्रश्न 8वां सीखा होगा। जो प्रश्न 8वां सीखा सेम वही का वही प्रश्न 11वां है, केवल 8वें और 11%। 8वां प्रश्न और 11वें प्रश्न में 2 या 3 लाइन और बढ़ेंगी, बाकी सब वही का वही है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को आप देखना। 8वां प्रश्न आपको आ गया होगा तो 11 प्रश्न आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, सिद्ध कीजिए, क्या करना, सिद्ध कीजिए। जब आपको सिद्ध कीजिए और दर्शाइए कि दिख जाए, जब आपको सिद्ध कीजिए और दर्शाइए कि दिख जाए, समझ जाओ वो क्या है, प्रमेय है। क्या है वो, प्रमेय है। आगे आपसे बोला है किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपन को सिद्ध करना है। एक लाइन दे रखी है, इस लाइन के द्वारा पढ़ के अपन को चित्र बनाना है। चित्र के बाद आपको दिया है लिखना है, फिर क्या सिद्ध करना है वो लिखना है, फिर उपपत्ति में जो करोगे सिद्ध करना वो आपको प्रश्न को हल करना है। थोड़ा आपको अभी समझ में आया होगा, जब मैं बोर्ड पे कराऊंगा तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, लाइन को पढ़ना है, लाइन को पढ़ के चित्र बनाएंगे अपन, फिर इसके अपन सिद्ध करेंगे प्रश्न को। देखो, किसी वृत्त के, क्या बोला है आपसे, किसी वृत्त के, ये आपने कौन बनाया, वृत्त बनाया, आपने कौन बनाया, वृत्त बनाया। परिगा समांतर चतुर्भुज है, परिगा समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत मतलब होता है एक वृत्त है और सम और चतुर्भुज है, इन दोनों को मिलाना है, वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज समचतुर्भुज में क्या है, जो समांतर चतुर्भुज है उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, हल्का सा हल्का कर दो, टेढ़ा कर दो, वो समचतुर्भुज होता है। ये अपन को सिद्ध करना है, समचतुर्भुज होता है, ये अपन को सिद्ध करना है। किसी वृत्त के परिगत वृत्त बनाया, परिगत समांतर चतुर्भुज है। परिगत समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जो वृत्त है चतुर्भुज बनाओगे उन दोनों के बिंदु मिलना चाहिए। तो किसी वृत्त के वृत्त बनाया, परिगत समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, सभी वृत्त आपस में मिलना चाहिए। अपन ने कौन बनाया, समांतर चतुर्भुज बनाया। ये जो बिंदु मिल रहे हैं, बिंदु मिल रहे हैं, इसी को परिगत समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। परिगत मतलब होता है जो वृत्त है, अपन ने वृत्त बनाया, उस अपन ने समांतर चतुर्भुज बनाया, इससे मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा कर सकते, हल्का टेढ़ा डायग्राम कर देना, कैसा देखो, तो टेढ़ा कर देना हल्का सा, जहां टेढ़ा ना हो थोड़ा टेढ़ा हो, बस ये दिख जाए कि वो चतुर्भुज है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डायग्राम थोड़ा टेढ़ा कर लेना, बना लेना, क्योंकि ये डिटेल बोर्ड पढ़ा रहा हूं तो प्रॉपर इससे बन नहीं पा रहा, तो मिटालना पड़ेगा, तो इसमें शो नहीं हो पाएगा। थोड़ा डायग्राम टेढ़ा कर लेना, क्योंकि मैं डायग्राम बनाऊंगा तो यहां हो नहीं पाएगा, तो मिटालने में दिक्कत आती है। ठीक है, जब अपने पास क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज वृत्त का परिगत का। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्या होता है, बिंदु मिल रहे हैं, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, जे यहां मिल रहा है, इसको कहा जाता है स्पर्शरेखा। क्या कहा जाता है, स्पर्शरेखा। इसको नाम दे दो ए, वी, सी और डी। जो मिल रहा है इसको नाम दिया अपन ने पी, क्यू, आर और एस। ये हमारे पास चित्र क्या हो गया, तैयार हो गया। अब लिखेंगे हम दिया है में। दिया है में क्या लिखा जाता है, जो अपन ने चित्र बनाया है ना, चित्र में अपन ने क्या क्या काम करा है वो दिया है में लिखा जाता है। लिखते हैं अपन, लिखते हैं चतुर्भुज, क्या लिखोगे आप, चतुर्भुज, इसकी भाषा लिखना पड़ेगा आपको। चतुर्भुज का क्या नाम था, ए बी सी डी। चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज यही था, ए बी सी और डी की भुजाएं, क्या लिखा आपने, की भुजाएं। तो भुजाएं आपको कौन कौन दिखाई दी स्टूडेंट, इनकी भुजाएं कौन है, ए बी है
VC, CD और कौन है D है। भुजाएं AB, BC, CD और D है। 4 भुजा हैं AB, BC, CD और D है। तथा वृत्त के बिंदु कौन कौन से हैं? P, Q, R और S। तथा वृत्त के बिंदुओं या वृत्त के बिंदु P, Q, R और S पर स्पर्श करती हैं। क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं। स्पर्श का मतलब होता है जो वृत्त होता है, चतुर्भुज, ये दोनों आपस में मिल जाए, लाइन टच हो जाती है। जी वृत्त चतुर्भुज आपस में मिल रहे हैं, ये आपस में मिल जाए, इसको क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखा कहा जाता है। तो वृत्त के बिंदु P, Q, R और S पर स्पर्श करती है। स्पर्श करती है। आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अब जो आपको सिद्ध करना है वो इसमें लिखा जाता है। सिद्ध करना, चिन्ह का ध्यान देखना, दिया है सिद्ध करना, चिन्ह ए वाला आता है। आपको समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज सिद्ध करना है। समचतुर्भुज में क्या होता है? सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। जैसे AB, BC, CD और DA सभी भुजा आपस में क्या होंगी? समान होंगी। इसको समचतुर्भुज कहा जाता है। तो इस लाइन को आप सिद्ध करना में AB कर सकते हो। ABCD एक समचतुर्भुज है, ए लाइन भी कर सकते हो, एक लाइन और कर सकते हो। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। मैं दोनों लाइन लिख देता हूं, सिद्ध करना है। ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। और एक लाइन में बढ़ा सकते हो इसी में ही, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ABCD समचतुर्भुज सिद्ध करना है आपको। AB BC के बराबर होगा, BC CD के बराबर होगा, CD आपके पास DA के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। अब आते हैं मेन उपपत्ति पे, जो हम स्वयं करेंगे। इस पे आएंगे उपपत्ति पर। हमने लिखा उपपत्ति, लिखा हमने उपपत्ति, जो हमें सिद्ध करना है। अब उपपत्ति में एक लाइन लिखना पड़ेगा अपन को मन से, कि लाइन याद करना है अपन को। एक भ्रमण बिंदु से, एक वाया बिंदु से, एक वाया बिंदु से होकर, एक वाया बिंदु से होकर वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई लंबाइयां समान होती हैं। लंबाइयां समान होती हैं। लंबाइयां समान होती हैं। लंबाइयां समान होती हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? एक वाया बिंदु से होकर, एक वाया बिंदु से होकर मतलब सभी आपस में बराबर है। ये भी वाया बिंदु, ये भी वाया बिंदु, एक वाया बिंदु से होकर वृत्त पर खींची गई, जो वृत्त है वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, जो लाइन मिल रही है स्पर्श रेखाएं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। एक ब्रह्म बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब ध्यान से बोर्ड पर देखना आप कैसे करोगे। अब आपको 4 व्यक्ति दिख रहा हूं समचतुर्भुज के, A, B, C और D। अब आपको ये देखो A के पास कौन कौन है, A के पास कौन है, P और कौन है, ऐसे ध्यान से बोर्ड पर देखना। जो प्रश्न आर्टवर्क किया सेम वही वाला प्रश्न है, क्योंकि हमें A, B, C, D चारों आपस में बराबर लाना है, जब भी समचतुर्भुज अपने पास सिद्ध होगा। ये देखो A के पास कौन है, P और कौन है, S पास है, तो AP किसके बराबर होगा? AS के बराबर होगा। क्यों? इनकी लंबाई सभी आपस में कैसी थी? बराबर थी। तो A के पास कौन है, P और कौन है, S है, तो AP किसके बराबर है? AS के। तो हमारा AP जो है किसके बराबर है? AS के। इसको मान लो समीकरण 1। अब B पर आ जाओ, जेरा B, V किसके पास है? P के पास और Q के पास। V किसके पास है? P के पास और Q के पास। तो BP किसके बराबर है? VQ के। तो VP किसके बराबर है? VQ के। समीकरण कौन हो जाएगा अपने पास है? 2। अब C पर आ जाओ B के बाद, तो C किसके पास है? R के पास और Q के पास। C किसके पास है? R के पास और Q के पास। तो CR और CQ दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। CR
और सी क्यू दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। समीकरण 3। अब डी पर आ जाओ। डी किसके पास है, आर के पास और एस के पास। डी किसके पास है, आर के पास और एस के पास। तो डी आर किसके बराबर है, डी एस के। तो डी आर किसके बराबर है, डी एस के। इसको मान लो समीकरण 4। अब सभी समीकरण को जोड़ लो। जोड़ के होना है क्योंकि ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, सी डी डी ए के बराबर है। सभी आपस में बराबर करने के लिए हमें चारों समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर। अब जोड़ो क्या, ध्यान से देखना। बराबर के पहले इस साइड अलग जोड़ेंगे और बराबर का अपन उस साइड को अलग जोड़ोगे। तो पहले इस साइड का एरिया जोड़ो, किस साइड का, इस साइड का एरिया जोड़ोगे। तो एपी बीपी सी आर और डी आर। तो पहले कौन आपके पास, एपी है। पहले आपके पास कौन है, एपी है। तो अब कौन लिखोगे, पहले एपी लिखोगे। कौन लिखोगे, एपी। क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या लिखोगे, प्लस। अब एपी प्लस, अब कौन लिख दोगे, बीपी। कौन लिख दोगे अब आप, बीपी। वही कौन लगाओगे, प्लस। अब कौन है आपके पास, सी आर। कौन लिख दोगे आप, सी आर। वही कौन लगाओगे अब आप, प्लस। अब आपके पास कौन है, डी आर। तो कौन लिख दोगे आप, डी आर। तो आपने कितना सा काम करा है, केवल आपने लिखा एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। ये सभी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। बीच में अपन ने कौन लगा दिया, बराबर। कौन लगाया, बराबर। अब आप जैसे इस प्रकार आपने यहां जोड़े, उसी पे आप दूसरी तरफ जोड़ोगे, इस तरफ जोड़ोगे। अब कैसे लिखोगे, वही पहले ए एस। पहले कौन है, ए एस। अब कौन लगाओगे, वही प्लस। अब आपके पास कौन है, वी क्यू है। कौन है, वी क्यू। कौन लिख दोगे आप, बी क्यू प्लस। अब आप कौन लिखोगे, सी क्यू। कौन लिखोगे, सी क्यू। तो आपने कौन लिखा, सी क्यू प्लस। अब आप कौन लिखोगे, डी एस। कौन लिखा आपने, डी एस। तो हमने क्या करा डियर स्टूडेंट, हमने ये करा, इस साइड को अलग जोड़ दिया और इस साइड को हमने अलग जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, जो कॉमन इनको एक साथ साथ लिख दो। देखो इनमें पी और पी क्या आ जाएगा, कॉमन। तो एपी प्लस कौन लिख दोगे आप, बीपी कोष्टक के अंदर। इनमें कौन कॉमन आ जाएगा, सी आर प्लस डी आर। ये दोनों कैसे लिख दो, साथ में। आर आर क्या है, कॉमन। अब इनमें कॉमन कौन होगा, ए एस और डी एस। एस एस पीछे आ रहा है सेम। ए एस प्लस कौन लिखा हमने, डी एस लिखा। अब ये दोनों सेम हो जाएंगे। कौन होगा, वी क्यू और सी क्यू। वी क्यू प्लस में सी क्यू। अब ध्यान से बोर्ड पर देखना। अब आप कैसे करोगे, ध्यान से बोर्ड पर आप देखना। अब आपको दिख रहा होगा एपी प्लस बीपी है। अब आप देखिए एपी प्लस बीपी किससे मिलकर बना है, एपी प्लस बीपी जो है किससे मिलकर बना, देखो ध्यान से। आपको ये दिख रहा होगा एपी और बीपी। देखो जी, एपी और प्लस में कौन है, बीपी। देखो एपी और वीपी। तो एपी किससे मिलकर बना है, प्लस बीपी से मिलकर बना है। एपी किससे मिलकर बना है, बीपी से मिलकर बना है। अब आप देखिए एपी और बीपी में शुरुआत कहां से है, ए पर, खत्म कहां पर है, बी पर। तो हम एपी प्लस बीपी की जगह कौन लिख सकते हैं, ए बी। कौन कर सकते हो, ए बी। शुरू में ए है और लास्ट में कौन है, बी है। तो एपी प्लस बीपी की कौन लिख सकते हैं हम, ए बी लिख सकते हैं। कौन लिख सकते हैं, ए बी। साइड में दर्शा दो कि हमने एपी प्लस बीपी की जगह हमने एपी प्लस बीपी किया, कौन लिखा आपने, ए बी लिखा। कौन लिखा आपने, ए बी, कॉमा प्लस का प्लस। अब आपके पास कौन है, सी आर प्लस में डी आर। कौन है, सी आर प्लस में डी आर। देखो आप सी आर डी आर देखो, जे रहा देखो सी आर, ये कौन है, सी आर, और प्लस में कौन है, डी आर। तो सी आर प्लस में कौन है, डी आर। तो सी आर प्लस डी आर दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो शुरुआत कहां पर है, सी पर, खत्म कहां पर है, डी पर। तो सी आर प्लस डी आर क्या लिख सकते हो आप, सी डी। क्या कर सकते हो आप, सी डी। तो सी आर प्लस डी आर की जगह कौन लिख सकते हो आप, सी डी। दर्शा देंगे कि हमने सी आर प्लस डी आर की जगह कौन लिखा, आपने सी डी लिखा, कॉमा लगाया, बराबर का बराबर। अब आपके पास कौन है, ए एस प्लस में डी एस। कौन है, ए एस प्लस में डी एस। ए एस और डी एस देखो, देखो ये रहा ए एस और ये रहा अपने पास डी एस। तो ए एस प्लस डी एस दोनों आपस में कैसे बराबर हैं। तो शुरुआत किस पर है, ए पर, खत्म कहां पर है, डी पर। तो ए एस और डी एस के कौन ले सकते हैं हम, ए डी। कौन कर सकते हैं, ए डी। तो ए एस प्लस डी एस की जगह कौन ले सकते हैं हम, ए डी। दर्शा दो कि हमने ए एस प्लस डी एस की जगह कौन लिखा, हमने ए डी लिखा, कॉमा। अब कौन है, वी क्यू और सी क्यू। अब देखो बी क्यू सी क्यू पर आ जाओ। वी क्यू और कौन है, सी क्यू।
वी क्यू और कौन है सी क्यू। शुरुआत कहां पर है बी पर, खत्म कहां पर है सी पर। तो वी क्यू सी क्यू की जगह हम कौन ले सकते हैं वी सी। तो वी क्यू सी क्यू की जगह कौन लिख सकते हैं हम वी सी। दर्शा देंगे कि वी क्यू प्लस सी क्यू की जगह कौन लिख सकते हैं हम वी सी। अब देखो इतना आपको झमेला नहीं पालना, झमेला भैया तो आपको नहीं पालने, तो आप क्या कर सकते हो समझवे के काजे। अब जो ने रटने हैं वो रटवे में क्या कर सकते देखो समझने के लिए। पी से पी क्या हो गया कैंसिल, कौन बचा अपने पास ए बी, प्लस का प्लस, आर से आर क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास कौन बचा सी डी बचा। एस से एस क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास कौन बचा ए डी बचा। क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास कौन बचा बी सी बचा। ये तरीका भी सही है, पीछे मैंने आपको समझाया है, ये तरीका आपके लिए रटने का है। अब देखो आगे, अब आपको एक बात पता होगा सर कि समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा आपकी सर कि जो है दिखा रहा हूं आपको मैं, देखो कि नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले क्या होता है बराबर होता है। सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज आपस में क्या है बराबर है। तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर क्या होता है बराबर होता है। अब जो नीचे वाला ए बी है, तो नीचे वाला ए बी किसके बराबर होगा वो सी डी के होगा। किसके बराबर होगा वो सी डी के होगा। तो ए बी है वो किसके बराबर है सी डी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है सी डी के बराबर है। मैं आपको दर्शाने दिखा रहा हूं कि ए बी किसके बराबर है सी डी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है सी डी के बराबर है। अब एक चीज और आपको दिखाऊंगा मैं कि अभी नीचे वाला ए बी सी डी के बराबर था, अभी ऊपर नीचे बराबर थे, अब साइड के ही बराबर होते हैं। साइड में कौन है बीसी है, कौन है बीसी। तो बीसी किसके बराबर होगा एडी के। जो बीसी है ना बीसी, बीसी किसके बराबर होगा एडी के। तो बीसी किसके बराबर होगा एडी के। तो ऊपर वाला नीचे ही बराबर होता है और साइड साइड वाले भी बराबर होते हैं। तो बीसी किसके बराबर होगा एडी के। दर्शा सकते हैं कि बीसी किसके बराबर है एडी के बराबर है। हमने साइड में दर्शा दिया, ये थोड़ा यहां दर्शा नीचे थोड़ा सा और, कि बीसी किसके बराबर है एडी के बराबर है। अब इनको मान रख सकते हो आप। देखो ए बी का मान कौन दे रखा है हमें सी डी। ए बी किसके बराबर है सी डी के बराबर है। तो ए बी का मान कौन दे रखा है हमें सी डी। तो हम ए बी की जगह कौन ले सकते हैं हम सी डी। क्यों ए बी सी डी के बराबर है, सी डी के ए बी लिख दो चाहे ए बी के सी डी लिख दो, दोनों आपस में कैसे हैं बराबर हैं। तो ए बी का मान कौन दे रखा है हमें सी डी। तो हम ए बी की कौन ले सकते हैं सी डी। कौन लिखा हमने सी डी, प्लस में कौन है सी डी बराबर। अब हमें एडी बीसी के बराबर है, बीसी एडी के बराबर है। अब बीसी के एडी लिख दो तो भी सही है और एडी के बीसी कर दो आप तो भी सही है। तो हमें एडी का मान कौन दिखाई दे रहा है बीसी, एडी का मान कौन दिखाई दे रहा है बीसी। तो हम एडी की कौन ले सकते हैं बीसी, प्लस में कौन चल रहा है बीसी। अब ध्यान से बोर्ड पर देखना, इनके यहां कोई संख्या ना हो, कितना मानते हैं समझने के लिए एक माना जाता है। तो एक सीडी प्लस एक सीडी, एक सीडी प्लस एक सीडी, कितनी सीडी हो जाएंगी दो सीडी, बराबर का बराबर। यहां भी कोई संख्या ना कितना मानते समझने के लिए एक। तो प्लस का एक बीसी प्लस का एक बीसी, एक बीसी कितनी बीसी हो जाएंगे दो बीसी हो जाएंगी। तो दो से दो क्या हो गया कैंसिल। तो हमने कौन लिखा सी डी बराबर कौन लिखा हमने बीसी लिखा। तो दो भुजा आपस में कैसी आ गई बराबर आ गई। सी डी किसके बराबर आ गई बीसी के बराबर आ गई। देखो जो आपको दिखा था मैंने, सीडी किसके बराबर आ गई बीसी के बराबर आ गई। जब सीडी बीसी के बराबर है तो भी बराबर होगी, उस डीए भी क्या होगी आपस में बराबर हो गई। तो सम चतुर्भुज में क्या होगा चारों भुजा आपस में क्या आ गई बराबर आ गई। तो अब लिख सकते हो लास्ट में कि चूंकि ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर डीए, ये सभी भुजा आपस में क्या हो जाएंगी बराबर हो गई। जब बीसी सी डी के बराबर है तो ए बी बराबर होगी और डीए भी क्या होगी बराबर होगी। लास्ट में लिख दो अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। इस पर अपनी आज की वीडियो अपन ने सिद्ध कर दी। थैंक यू सो मच।